Good morning, scholars. As you all know that I have sent you a text and which is based on equilibrium income in the short run. All the first of all, you need to know that what is the meaning of equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है संतुलन. जब दो अलग अलग चीजें एक बैलेंस्ड जो है मैनर में हो तो उनको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम अर्थात ऐसी इनकम जो साम्यावस्था में हो. अब आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कि साम्यावस्था की जो है इनकम क्या होती है. इसके साथ साथ यहाँ इन्होंने कहा इन शॉर्ट रन अर्थात कम अवधि में इक्विलिब्रियम इनकम का निर्धारण कम अवधि में. तो you would recall that in macroeconomic theory when we analyze the equilibrium of demand and supply in a single market. अब गाइस आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम इनकम तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम इनकम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अवस्था अर्थव्यवस्था की, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी अवस्था अर्थव्यवस्था की जिसमें डिमांड आय और आय के अकॉर्डिंग सप्लाई होती रहे. मेरी बात यहाँ पर सुन लीजिए. आय के अकॉर्डिंग, यहाँ डिमांड शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, जिसमें आय के अकॉर्डिंग, क्योंकि आय होती है तो लोग खर्च करते हैं, आय ही नहीं होगी तो खर्च क्या करेंगे. लेकिन उस खर्च करने के लिए जो है उसी मात्रा में उसी प्रोपोर्शन में जो है सप्लाई भी होती रहे अर्थव्यवस्था में. मेरी बात समझ रहे हैं आप? उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई भी होती रहे अर्थव्यवस्था में. तो इस प्रकार की इनकम को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम इनकम कहते हैं. लेकिन ये शॉर्ट रन की बात अभी भी बात कर रहे हैं. कम अवधि की बात, कम अवधि की इनकम में ऐसी बात हो रही हो तो तभी हम इसको कहेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा. द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इससे क्या होता है कि जो प्राइस रहती है उसमें संतुलन की अवस्था बनी रहती है. क्योंकि अगर कोई भी चीज़, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए इनकम हो रही है और सप्लाई डाउन हो गई, किसी चीज़ की इनकम व्यक्तियों की हो रही है तो इनकम से ही डिमांड जनरेट होती है. कहीं ना कहीं डिमांड जो है इनकम में ही अंतर्निहित है. मेरी बात सुनिएगा, कहीं ना कहीं डिमांड जो है इनकम में ही अंतर्निहित है. तो जब सप्लाई ही नहीं होगी, मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझिएगा, जब सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड अचानक से बर्स्ट होगी, डिमांड बढ़ती हुई चली जाएगी चीज़ों की. तो डिमांड जो है बढ़ती हुई चली जाएगी चीज़ों की, ठीक है ना. तो सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड बढ़ती हुई चली जाएगी. और ऐसे में इनकम कुछ भी हो तो क्या स्थिति बनेगी? इनकम लगातार बढ़ती हुई जा रही हो, लेकिन बात यह है कि लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं. तो ऐसी अवस्था भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? खतरनाक होती है. और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं कहेंगे. और प्राइस क्या हो जाएगी? कुछ भी प्राइस देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे ऐसी स्थिति में. मान लीजिए उनको कंजम्पशन की कोई चीज़ हो, और मैंने आपको पढ़ाया है कि कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो इनएविटेबल होते हैं, उनकी कंजम्पशन की चीज़ ही उनको सप्लाई में ना मिल पाए तो वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज ऐसे रीजन में आप रहते हो जहाँ पानी की स्कैर्सिटी हो और एक मतलब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की जो है स्कैर्सिटी हो. आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं और वहाँ पर वाटर सप्लाई ना हो, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है. मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई है ही नहीं वाटर की, तो आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ लगाएंगे और कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे. तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? प्राइस में इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा. एक शॉर्ट रन की बात है ना, पानी की स्कैर्सिटी हमेशा तो रहती नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में पानी की कमी हो गई तो स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी? कैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी? यही कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी कि आप कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे. इस प्रकार से शॉर्ट रन में प्राइस क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएट हो जाएगी. प्राइस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा. तो और क्वांटिटी में भी आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व करने की कोशिश कर लेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए अगर आपको कहीं मतलब सोर्स मिल जाता है वाटर का, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. ऐसे में क्वांटिटी पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है निश्चित तौर पर. और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो निश्चित तौर पर आप लोग आएंगे ही, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा. तो इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वी प्रोसीड इन 2 स्टेप्स. हम 2 अलग अलग स्टेप्स में जो है प्रोसीड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक जो है सिद्धांत के अनुसार. एट द फर्स्ट स्टेज वी वर्क आउट अ माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम टेकिंग द प्राइस लेवल एज फिक्स. हम क्या करते हैं कि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक सेंस में जो है
प्राइस को हम फिक्स मान लेते हैं, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। और एट द सेकेंड स्टेज वी अलाउ द प्राइस लेवल टू वेरी एंड अगेन और एनालाइज माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। और एक तरफ हम क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स मान लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, प्राइस को वेरिंग मान लेते हैं कि प्राइस चेंज होती रहती है। अब ऐसे में इनकम इक्विलिब्रियम किस प्रकार से हमें जो है देखना है, किस प्रकार से जो है जानकारी लेना है इनकम इक्विलिब्रियम के बारे में, और इसको हम आगे चल के जो है सीखेंगे। तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर टेकिंग द प्राइस लेवल एज फिक्स्ड? टू रीजन कैन बी पुट फॉरवर्ड। एट द फर्स्ट स्टेज वी आर अज्यूमिंग एन इकोनॉमी विद अनयूज्ड रिसोर्सेज। अगर प्राइस फिक्स है किसी भी चीज़ में तो इसका मतलब ये हुआ कि किस जो अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई भी, देखिए प्राइस दोनों तरफ जाती है, घटती भी है किसी भी चीज़ की और बढ़ती भी है प्राइस। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि प्राइस इक्विलिब्रियम रहने ही गया, प्राइस में संतुलन रहने ही गया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर प्राइस फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी चीज़ है, इकोनॉमी में ना तो कोई ग्रोथ हो रही है और ना ही कोई डिक्लाइन हो रही है। इकोनॉमी एक जो है सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चल रही है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि सॉरी इसका मतलब ये होता है कि मशीनरीज, बिल्डिंग्स एंड लेबरर्स ये सब डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े हुए हैं, दे आर नॉट इन वर्किंग कंडीशंस। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राइस फिक्स मतलब प्राइस फिक्स रहती है। और इन सच सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल नॉट अप्लाई, हेंस एडिशनल आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर डिमिनिशिंग लॉ का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल नॉट अप्लाई। इन्होंने कहा है कि जो आपके रिटर्न्स है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है, तो उससे डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपका रिटर्न घट रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर इकोनॉमी चीज़ है, इकोनॉमी में कोई भी जो है चीज़ वर्किंग कंडीशन में नहीं, तो एक शॉर्ट रन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। बस क्या है कि एक सरल रेखा में जो है गति करती रहेगी इकोनॉमी, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ और कोई डिक्लाइन नहीं दिखाई देगा। इसलिए रिटर्न जो क्या होगा, मतलब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर रिटर्न्स के कम होने की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। और हेयर एडिशनल आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में हमें ग्रोथ दिखाना है तो क्या करेंगे, हम एक अतिरिक्त जो है मतलब आउटपुट हम शो करेंगे, अतिरिक्त आउटपुट हम किसी न किसी तरीके से करेंगे ताकि जो है क्या हो, इकोनॉमी में मतलब विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, अर्थात किसी भी स्तर से कीमत को ना बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इकोनॉमी में ग्रोथ को इंडिकेट करेंगे। अकॉर्डिंगली प्राइस लेवल डज नॉट वेरी इवन इफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड चेंजेस। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कीमत क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कीमत के बढ़ने और घटने की वजह से अर्थव्यवस्था में जो है फ्लक्चुएशन आ सकती है और अर्थव्यवस्था पर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो दिस इज जस्ट ए सिंप्लीफाइंग एजम्पशन व्हिच विल बी चेंज्ड लेटर। अब यहाँ पर एक एजम्पशन है और इसको हम कल जो है आपके लिए जो है एक्सप्लेन करेंगे। आज एक्चुअली आप लोगों को मालूम है कि आज पेटीएम है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए, इसको आप सुनिएगा और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे जो है बता दीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।